एक वक्त था जब भारत और चीन दोनों गरीबी में जूझ रहे थे। दोनों ही देश लगभग 6 दशक में आजाद हुए थे। दोनों देशों के पास बड़ी जनसंख्या थी, संसाधन थे और चुनौतियां भी समान थी। लेकिन आज 2025 में चीन अंतरिक्ष में अपने स्टेशन बना रहा है और भारत आज भी लीक हुए पेपर और टूटी हुई सड़कों से परेशान है। तो सवाल है, चीन हमसे आगे कैसे निकल गया और हम अभी भी पीछे क्यों है? तो मेरा नाम है आदित्य काठत। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि भारत पीछे क्यों रह गया और चीन क्यों आगे निकल गया। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सन 1980 में चीन ने टेक्नोलॉजी को बाजार की अर्थव्यवस्था से मिला दिया था। चीन ने लंबी प्लानिंग की, 5 साल की नहीं 25 से 50 साल की नीति बनाई। भारत में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और योजनाएं भी बदल जाती है। चीन में एक्शन तुरंत लिया जाता है और भारत में बहस तुरंत होती है और उसी बहस को 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। अब चीन ने सन 1990 से ही रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, सिटीज को मजबूत करना शुरू कर दिया। आज चीन में 40,000 प्लस किलोमीटर बुलेट ट्रेन नेटवर्क है और भारत में एक भी नहीं है। चाइना ने रियल में स्मार्ट सिटीज बनाए, लेकिन भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाए गए और वो आज भी फाइलों के अंदर ही है। चीन ने निर्माण किया, लेकिन भारत में सिर्फ वादे किए गए। अब शिक्षा प्रणाली और स्किल डेवलपमेंट का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। चीन ने STEM यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स पर फोकस किया, लेकिन आज भी भारत में रट्टा सिस्टम ही है। चीनी बच्चे पढ़ाई के साथ कोडिंग और रोबोटिक्स सीखते हैं और हमारे भारत में बच्चे एग्जाम के लिए रट्टा मार रहे होते हैं। चीन टैलेंट बना रहा है, लेकिन भारत रैंक और कट ऑफ में उलझा है। अब यह तो डिफरेंट हो गया एजुकेशन में। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में। मेड इन चाइना अब सिर्फ मजाक नहीं, दुनिया की सच्चाई है। चीन दुनिया की फैक्ट्री है और भारत अभी तक एक असेंबली यूनिट बना है। भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान सिर्फ 14 से 16% है, जबकि चीन में 28 से 30% है। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाइना बना रहा है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि चुनाव जीतने के लिए नेता धर्म के ऊपर छिड़ जाते हैं, उसके ऊपर बहस छेड़ देते हैं, धर्म के प्रति भाषण देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। चीन में कोई नेता चुनाव जीतने के लिए धर्म, जाति और नफरत पर भाषण नहीं देता। वहाँ नेता सिर्फ उसको चुना जाता है जो कि एक एक्सपर्ट है और प्लानर है। भारत में योजनाएं सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र बनकर रह जाती है। चीन लॉन्ग टर्म विजन पर चलता है और हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर। अब भैया, चीन ने टेक में क्या किया? चीन ने गूगल, फेसबुक, अमेजोन को बैन करके अपनी कंपनियां खड़ी की। उनमें से कुछ एग्जांपल बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट। और हमारे भारत ने क्या किया? ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, तीन पत्ती, रमी ऐसे ऐप को लॉन्च किया। सर्विलेंस और डेटा कंट्रोल में चीन आगे, भारत अभी भी बहस ही कर रहा है और सोच रहा है कि और चाइनीज ऐप को बैन करे या नहीं करे। टेक में चीन निर्माता है और भारत सिर्फ उपभोक्ता है। अब चीन की आर्मी के ऊपर बात करें और उसकी रणनीति के ऊपर बात करें तो चीन हमसे भी आगे है। चीन ने मॉडर्न आर्मी बनाई है, जिसमें से AI, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल ये सब खुद बना रहा है, ना कि दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत भी इन चीजों में आगे है, लेकिन किसमें? इंपोर्ट करने में। दूसरे देशों से खरीद लेता है, सिर्फ बनाना नहीं सीख रहा। बॉर्डर पर चीन रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन भारत जवाबी मोर्चा ले रहा है। स्ट्रेटेजी में भी चीन 2 कदम आगे हमसे। जनसंख्या नियंत्रण और डिसिप्लिन। चीन ने समय रहते जनसंख्या नियंत्रित की और भारत अब भी चर्चा ही कर रहा है, बल्कि इस पर कोई कदम ही नहीं उठा रहा। चीन के नागरिकों को डिसिप्लिन और कानून का डर सबसे अधिक होता है। अगर भारत में कोई बंदा जेल चला जाए और वो दूसरे दिन ही स्टोरी लगा देता है कि तेरा भाई जमानत पे आ गया, ये सोच है हमारे देश की, ये सोच है हमारी युवा पीढ़ी की। कानून क्या होता है ये तो हम जानते ही नहीं है भाई। डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। जहाँ पे दूसरे देशों में पुलिस को देखकर लोग सिक्योरिटी फील करते हैं, वहाँ पे पुलिस को देखकर इंडिया में लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन में यही सिखाया गया है कि पुलिस आपसे पैसे छीन लेगी। चोरी के मामले में इंडिया सबसे आगे है मेरे हिसाब से, क्योंकि है ना, इंडिया के अंदर चोरी इतने ज्यादा है कि उनको बाहर भेजा जाता है ना, तो भी उनके पासवर्ड सही से देख के भेजे जाते हैं कि हाँ तुम एक अच्छे नागरिक हो तो तुम विदेश जा सकते हो, तुम चोर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है तो आप विदेश जा सकते हो। और सब चोरों को हमारे इंडिया में ही रखा जाता है। और भारत में हर एक गली में गैंग मिल जाएगी आपको कि यार ये गैंग है, ये इसे झगड़ा करती है, इसने ये अचीव कर लिया, मैं भी इस गैंग का मेंबर हूँ। अरे भाई, ये है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अब आप ही देख सकते हो कि कहाँ पे चाइना, कहाँ पे इंडिया। जहाँ पर चाइना एक दूसरे को साथ देता है, वहीं पे इंडिया एक दूसरे के घर की बुराई करता है। चाइना में कोई जनसंख्या कम नहीं है, इंडिया के बराबर ही है, लेकिन नियंत्रण वहाँ पे, नियंत्रण हमारे इंडिया में नहीं है। पर्यावरण नीति और ग्रीन एनर्जी। चीन ग्रीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बन चुका है। सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी में भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन ने किया है।
अब चाइना ने पोल्यूशन इतना कम किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भारत को करने में मुझे लगता है 500 साल तक का वक्त लग जाएगा। अगर हम चाइनीज बसेस की बात करें तो वो सब इलेक्ट्रिक होती है और रोबोटिक होती है, ऑटोमेटिक होती है, कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे भारत में हर गली में आपको ऑटो मिल जाएगी और इतना धुआं छोड़ते हैं कि जिसका कोई पोल्यूशन चेकअप ही नहीं हो सकता, कोई कराता ही नहीं है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ चालान काट दिया, 200 रुपये दे दो, जेब में अपने, क्या है मतलब, कुछ मतलब ही नहीं उनको। पर्यावरण की रेस में चीन दुनिया में सबसे आगे दौड़ रहा है। अब चीन में इनोवेशन और रिसर्च को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। चीन में जो रिसर्च करते हैं उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लेकिन भारत में साइंटिस्ट और फंडिंग दोनों ही अपनी जेब से करने पड़ते हैं और ऐसा कोई करता ही नहीं है। वो दूसरे देशों में सेटल हो जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से मदद लेते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट विदेश जा रहे हैं, यही है ब्रेन ड्रेन। टैलेंट हमारा है लेकिन फायदा कोई और ले रहा है। भारत के पास ऐसा नहीं कि कोई ताकत नहीं है, भारत के पास है ताकत और उसकी संभावनाएं भी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है, लेकिन वो युवा वर्ग कहाँ पे, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, तीन पत्ती, बैटिंग एप्स वगैरह वगैरह। इसरो, DRDO, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट हमारी ताकत है, लेकिन हमें एक अच्छे गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है। जज्बा है हमारे अंदर, लेकिन सिस्टम को जगाना जरूरी है। अब खैर, इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? चीन हमसे आगे क्योंकि उसने एक्सुसेशन और प्रायोरिटी दी है, लेकिन हम आज भी केवल प्लानिंग, पॉलिटिक्स और प्रॉमिस में उलझे हुए हैं। हमारे पास ताकत तो है, यत की एनर्जी है, डेमोक्रेसी का जज्बा है और ग्लोबल रेस्पेक्ट है। बस जरूरत है बस एक्शन की, विजन की और नेशन फर्स्ट वाली सोच की। और ये जो हमारे अंदर एक सोच बिठाई रखी है ना कि चीन बहुत खराब देश है, बहुत घटिया देश है, ये सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि हाँ हमारा देश ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। चीन कोई भी काम में हमसे बुरा नहीं है, बुरे तो हमारे पॉलिटिक्स है। तो ये सोच निकाल लो अपने दिमाग से कि चीन बुरा है। अगर चीन नहीं होता ना तो ये टेक की दुनिया आज होती ही नहीं, कुछ होता ही नहीं टेक में। और अगर होता तो भी है ना, ये जो अमीर लोग हैं ना इनके पास ही होता था, क्योंकि आज जहाँ पे स्मार्टफोन एप्पल जो कि अमेरिकन कंपनी है 80-90 हज़ार के मोबाइल्स निकालती है, चाइना उसको 20-25 हज़ार में निकाल के आपको सेल कर देता है। ये सब किसकी बदौलत है? चाइना की। तो इसलिए हमको उल्टी चाइना की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरी तरफ से तो चाइना की रेस्पेक्ट है। और हाँ, आप कमेंट कीजिए भारत को चीन से आगे निकलने के लिए कितने साल लग जाएंगे या कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो गाइज, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स, अपने परिवार के लोगों के पास और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा भारत क्यों पीछे रह रहा है। तो गाइज, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।